इंसान वो नहीं कि जिसे हालात बदल दे, कि इंसान वो नहीं कि जिसे हालात बदल दे, इंसान तो वो है जो हालातों को बदल दे। तो जय हिंद साथियों, जय श्री राम। निर्मल रॉयल एकेडमी मैहर में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर मैं बात करूं इस साल की सबसे बड़ी वैकेंसी जो यूपी कांस्टेबल की आ चुकी है, और इसका जो फॉर्म जो है भरना चालू हो चुका है। मतलब 27 तारीख से 27 दिसंबर से इसका जो है फॉर्म चालू है। तो पूरी कंप्लीट ए टू जेड जानकारी में इसकी आपको दूंगा। कांस्टेबल की 60,000 प्लस वैकेंसी आई हुई है। सिपाही जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो सिपाही की पोस्ट है उसकी बहुत बड़ी वैकेंसी आ चुकी है। तो कितनी है? 60,244 वैकेंसी, 60,244 वैकेंसी आई हुई है। क्या इसका सिलेबस है? कितनी एज रहेगी आपकी? क्योंकि एज में अभी छूट दी गई है। पहले एज कम थी जनरल के बच्चों की, खासकर लड़कों की, अब एज में काफी ज्यादा छूट दी गई है। तो वो हो गया आपका सिलेबस, हो गया एज, हो गया क्या फिजिकल आपका रहेगा, सब कुछ जानकारी आपको मिलेगी कम टाइम में, कम शब्दों में संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। सैलरी कितनी रहेगी सब देखिए। अगर मैं बात करूं ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी है। ये कितनी है वैकेंसी? 60,244, 60,244 वैकेंसी आई हुई है। इसका क्या प्रोसेस होगी? देखिए ये जो पुलिस की वैकेंसी है कांस्टेबल की, तो इसके लिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, लिखित परीक्षा होगी आपकी। वो परीक्षा की अगर मैं बात करूं तो वो आपकी इस बार का ओएमआर सीट पर होती है, हमेशा याद रखिएगा। तो ओएमआर सीट पर होती है आपकी जो है लिखित परीक्षा होती है। फिजिकल की अगर मैं बात करूं तो पहले फिर इसके अगर आप परीक्षा पास कर लेते हैं रिटन एग्जाम तो आपका फिजिकल होगा। फिजिकल पास करने के बाद आपका क्या होगा? मेडिकल होगा। मेडिकल जब आप जो है कंप्लीट कर लेंगे तो आपका फिर डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगा जो है वो होगा। उसके बाद आपके पास जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद आपको कॉल लेटर मिल जाएगा। और इसकी सैलरी की अगर मैं बात करूं तो इसकी सैलरी जो है आपकी 30,000 प्लस रहेगी। सैलरी करीब 30,000 के पास रहेगी सैलरी। अब देखिए फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, क्या है? तो देखिए इसमें 12वीं पास वैकेंसी है, ये 10+2 वैकेंसी है। अगर आप 12वीं पास है तभी इस वैकेंसी को का जो है फॉर्म आप भर सकते हैं। देखिए अप्लाई आपको कैसे करना, 27 दिसंबर से फॉर्म चालू हो चुके हैं, 16 जनवरी 2024 तक इसकी डेट रहेगी। देखिए क्वालिफिकेशन 10+2 है, पहले ही मैंने आपको बता दिया। देखिए एज का सबसे बड़ा फैक्ट है, अगर बात किया जाए तो पहले जो एज लिया था आपका जनरल के बच्चों की जो एज लिया था, देखिए ये ऑल स्टेट, अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया वैकेंसी, आप किसी भी स्टेट से आते हैं इस वैकेंसी को आप भर सकते हैं, फॉर्म इसका भर सकते हैं। देखिए क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो क्वालिफिकेशन कितना है? 10+2 है क्वालिफिकेशन। एज की अगर मैं बात करूं तो एज जनरल के है, आप ओबीसी के हैं या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज होगी 18 से 25 साल। पहले क्या था एज जो थी, पहले एज थी 18 से 22 साल। अब एज में 3 साल जो है लड़कों की डिमांड के कारण सरकार ने जनरल के बच्चों, जो कि सभी बच्चे करीब करीब जो है बाहर हो रहे थे, 18 से 22 साल कोई ज्यादा एज नहीं होती है, क्योंकि वैकेंसी कंटिन्यू आ नहीं रही है। 2 साल बाद, 3 साल के गैप के बाद आई, 2 साल बाद, इसलिए जो बच्चे थे वो ओवर हो गए थे। तो डिमांड है, बहुत सारे कैंपेन चलाए, आंदोलन चलाए, तो उसके जो है 3 साल की सरकार ने छूट दे दी गई जनरल के बच्चों को। अब देखिए महिलाओं की एज अगर मैं बात करूं जनरल की, पहले जो थी तो महिलाओं की जनरल की एज पहले थी 18 से 25 साल। पहले थी आपकी महिलाओं की 18 से जो थी 25 साल थी। अब 3 साल की छूट देने के बाद आपका कितनी हो गई है? अब आपकी कितनी हो गई? 28 साल। तो जनरल की जो महिलाएं हैं उनकी एज 18 से 28 साल हो गई है। मतलब 18 से 28 साल के बीच अगर आप आते हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं, मेल कैंडिडेट हैं जो एससी शेड्यूल कास्ट या एसटी शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उनकी एज की अगर मैं बात करूं तो उनकी एज 18 से 30 साल है उनकी एज। मतलब एससी एसटी से अगर आप मेल कैंडिडेट बिलोंग करते हैं तो 18 से 30 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ये बात आप याद रखें। और अगर मैं फीमेल की बात करूं तो फीमेल की अगर बात करूं तो फीमेल की जो है एज अगर बात करूं ये 18 से 33 कर दिया गया है। एससी एसटी से आप बिलोंग करते हैं, फीमेल हैं आप, तो आपकी एज 18 से 33। मतलब अगर सबसे ज्यादा एज की अगर मैं बात करूं तो जो फीमेल कैंडिडेट है खासकर एससी और एसटी की, उनकी एज है 18 से 33 साल। मतलब 18 to 33 एज लिया हुआ, ये बात रखिए। अब देखिए अगर मैं बात करूं कैसे अप्लाई करना, ये आपका होगा। इसके बाद अपन बात करते हैं फिजिकल की। फिजिकल बहुत जरूरी होता है। मेल की अगर मैं फिजिकल की बात करूं, खासकर जनरल की कैंडिडेट की और ईडब्ल्यूएस ओबीसी की, तो इसकी हाइट देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है।
अगर आप जनरल कैंडिडेट या ओबीसी कैंडिडेट के हैं तो आपकी एक 68 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। फीमेल में है तो एक 60 सेंटीमीटर किसकी, SC ST की हैं। अगर आप जनरल के हैं, लड़के हैं, मेल कैंडिडेट की, तो आपकी एक 68 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपकी 160 सेंटीमीटर आपकी जो है हाइट होनी चाहिए। 168 जनरल की हो गई और 160 किसकी हो गई, SC ST की हो गई। फिर चेस्ट की अगर मैं बात करूं तो चेस्ट की 79 से लेकर आपको कितना 84 होनी चाहिए। 79 से लेके आपका 84 जो है इसकी क्या होनी चाहिए, इनका चेस्ट होना चाहिए। अब देखिए फीमेल में आ जाते हैं, महिला में आ जाते हैं। तो फीमेल की अगर मैं बात करूं तो फीमेल की जनरल कैंडिडेट की अगर आप फीमेल है तो 152 सेंटीमीटर आपकी क्या है हाइट होनी चाहिए फीमेल की। और इसमें जनरल की है और ईडब्ल्यूएस है आपकी ओबीसी, तो 152 सेंटीमीटर है। अगर आप जनरल की कैंडिडेट है, फीमेल की है, तो आपकी हाइट जो है पर्याप्त है। अब देखिए 143 सेंटीमीटर जो है हाइट लिया है वो किसकी है, SC ST की फीमेल है उनके है। तो SC ST की जो फीमेल है तो वो 147 सेंटीमीटर जो लड़कियां हैं SC ST से बिलोंग करती हैं वो इसको जो है फॉर्म फिल कर सकती हैं। अब देखिए बात किया जाए वेट की, तो वेट की अगर मैं बात करूं तो वेट लड़कियों में ज्यादा जरूरी होता है। 40 किलोग्राम का वेट जो है इसमें कम से कम आप 40 kg 40 किलोग्राम को आपका होना चाहिए। और एक बात ये भी बता दूं, अगर आपका वेट कम है तो आप इसके लिए जो है कुछ जो है केला जो खा सकती हैं, बनाना और दूध जो है का सेवन कर सकती हैं आप। इससे आपका 10-15 दिन में वेट बढ़ जाएगा, ये बात याद रखिए। फिर अगर मैं बात करूं रनिंग की, तो देखिए सबसे ज्यादा अगर फिजिकल में बात किया जाए तो रनिंग जरूरी। तो रनिंग की मैं अगर बात करूं तो 4.8 किलोमीटर, मतलब कहने का अगर बात किया जाए तो 4800 मीटर की जो है दौड़ 25 मिनट में आपकी मेल कैंडिडेट को कंप्लीट होनी चाहिए। 5 किलोमीटर आप लगा सकते हैं, करीब 200 मीटर कम है 5 किलोमीटर में, और 25 मिनट होनी चाहिए। जितनी मैं बात करूं रनिंग की जो SSC GT में लिया उतनी रनिंग इसमें लिया है। अब देखिए फीमेल कैंडिडेट की अगर मैं बात करूं तो 2.4 किलोमीटर किसकी फीमेल के होनी चाहिए, मतलब 2.4 किलोमीटर करीब 2.5 किलोमीटर की दौड़ होगी। कितने में होगी, 14 मिनट में होगी। 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ आपको करनी पड़ेगी। तो 2400 मीटर जो रनिंग हुई 2400 मीटर की वो कितने में आपको 14 मिनट में करनी पड़ेगी। 2400 मतलब 2.4 किलोमीटर कितने में 14 मिनट में आपकी फीमेल की जो है रनिंग होगी। ये बात आप याद रखें। तो कंप्लीट आपको जानकारी। हाँ, अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज में बचता है आपका सिलेबस। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो देखिए सिलेबस बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्जाम का। तो देखिए सिलेबस में अगर बात करें तो 150 क्वेश्चन आपके सिलेबस में आते हैं, ठीक है। तो 150 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन जो आपका होता है कितने का होता है, 2 मार्क्स का। तो इस हिसाब से अगर बात किया जाए तो आपका 300 मार्क्स कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि 150 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, तो 300 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होता है। अब देखिए क्या क्या इसमें पूछा जाता है इसकी अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए सिंपल सा है। सबसे पहले जनरल नॉलेज 38 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के आते हैं, 38 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी के 37 या 37 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग के आपके 38 अर्थात 38 क्वेश्चन आपके किसके आते हैं, रीजनिंग के आते हैं। मैथ की अगर मैं बात करूं गणित की तो ये 37 क्वेश्चन 37 क्वेश्चन आते हैं। तो 38 जीके, 37 हिंदी, 38 रीजनिंग, 37 आपके मैथ के। ये कंप्लीट आपका जो है सिलेबस है, ये बात याद रखिएगा। तो अगर मैं बात करूं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए आपको फोकस ज्यादा किसमें करना है, आपको हिंदी रीजनिंग आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद आपको जीके, क्यों, क्योंकि जो जर्नल के बच्चे जर्नल की बात कर रहा हूँ सोचिए, जो जर्नल ड्यूटी की मतलब तैयारी करते हैं, खासकर कांस्टेबल की हो चाहे इसकी हो आपका SSC GD के कांस्टेबल की हो, तो उनकी मैथ इतनी स्ट्रांग नहीं होती, क्योंकि गांव से अधिकतर ये बच्चे बिलोंग करते हैं। तो आप मैथ इतनी टफ नहीं पूछी जाएगी, क्योंकि कांस्टेबल की मैथ है, सिपाही की, इन तीनों सब्जेक्टों में आप फोकस ज्यादा करिए, इनमें आपका स्कोरिंग हो जाएगा। और उसके बाद मैथ आप करिए। तो मैथ में अगर 37 क्वेश्चन है, इसमें आप अगर 20 प्लस भी अगर आप कर लेते हैं ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 25 के करीब कर लेते हैं। तो बात अगर किया जाए तो वो आपके ऊपर है, आप कितना कर सकते हैं, अधिकतम कर सकते हैं 25 प्लस कर लीजिए, 30 कर लीजिए, लेकिन इतनी टफ मैथ नहीं आती। तो आपको फोकस रीजनिंग में करना है, क्योंकि रीजनिंग में आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर सकते हैं। हिंदी में आप
गांव गांव के बच्चे जो भी बिलोंग करते थे हिंदी रीजनिंग में आराम से स्कोर कर सकते हैं। हाँ, जीके थोड़ा सा आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और उससे आपको ज्यादा क्या फिर मैथ फिर आपको फोकस करना है। मतलब इन तीन ऊपर के सब्जेक्ट आपको ज्यादा फोकस करना है। मैथ को भी लेके चलना ऐसा नहीं है, लेकिन मैथ में जैसे दिक्कत होती है तो आप तीनों, क्योंकि तीन सब्जेक्ट में अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं 90 परसेंटेज, अगर बात करूं 90 परसेंटेज, तो चौथा सब्जेक्ट जो मैथ आपका वो अगर थोड़ा सा वीक भी है ना, तो आप क्या कर सकते हैं उसमें आप इन तीनों सब्जेक्टों में एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई मैथ का बच्चा बहुत ज्यादा अच्छा है मैथ का, तो उसकी गारंटी ले लीजिए इसमें हिंदी और जीके में क्वेश्चन कम जाएंगे। इसीलिए आपको इन दोनों में ज्यादा फोकस करना है, और खासकर रीजनिंग में तीनों सब्जेक्ट फोकस सभी में आपको करना है, और ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि वैकेंसियां बहुत ज्यादा हैं। ये बात है, इतनी बड़ी वैकेंसी हो सकता है आपके जीवन काल में दोबारा आपको देखने को ना मिले। क्यों? कि जब तक वैकेंसी दोबारा आएगी आपकी एज हो जाएगी, ये बात आती है। तो कंप्लीट मैंने आपको बता दिया है। हाँ, इसकी क्या स्ट्रेटेजी रही, मतलब क्या इसका मतलब अगर बात कैसी तैयारी करनी है, क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए, इसकी मैं बात जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में करूं। कंप्लीट आप कितने भी आप कोचिंग कर लीजिए, कुछ मतलब नहीं निकलता, आप याद रखिएगा। आपको मार्केट में जो बुक आती है, कौन कौन सी अच्छी बुक है, मैं कंप्लीट आपको सिलेबस बता दूंगा, और बुक का बता दूंगा किस बुक से कितना क्या आता है, पढ़ना है, कौन से मतलब कौन से पब्लिकेशन की बुक है, उनके पीछे भागिए आप। अगर आप कोचिंग के पीछे भागते हैं तो आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा, और आपको 1.5-2 महीने बाद रिजल्ट आपका कोई खास नहीं रहने वाला, ये बात याद रखिए। कोई भी कोचिंग है 2 महीने में आपका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं करा सकती ढंग से, अगर बात करूं मैं, ये बात याद रखें। इसलिए आपसे बेहतर आपका सिलेबस कोई नहीं करा सकता। देखिए, सभी बहुत अच्छी अच्छी बुक मार्केट में आती हैं, सभी में कंप्लीट आपका डिटेल से दिया रहता है। मैथ की तो उसमें सोल्यूशन अच्छे से दिया रहता है, सभी सब्जेक्टों में, तो उन पर फोकस करिए आप। तो अब कोचिंग के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए कंप्लीट ये जानकारी मैंने दे दी है, सिलेबस भी बता दिया है, कैसे आपकी तैयारी करनी है, कैसे रणनीति, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक बार वीडियो जरूर आप देखिएगा, दूसरा जो इसका पार्ट आएगा उसमें आपको, अगर वो वीडियो आप देख लेंगे ढंग से, तो आपको जो माइंड में जितनी भी समस्याएं कि यार कैसे तैयारी करना है, आपने बहुत सारा पैसा जो है कोचिंगों में जमा कर दिया है, देखिएगा क्या रिजल्ट रहता है। इसलिए आपको खुद से मेहनत, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करनी है, रात दिन एक कर दीजिए, क्योंकि 2 महीने नहीं सोएंगे आप तो कुछ नहीं हो जाएगा। 5 से 6 घंटा, 7 घंटे, 6 घंटे की भी नींद अगर लेते हैं आपका, तो आप कोई दिक्कत नहीं होगी। बस थोड़ा सा फिजिकल आधा घंटा 20 मिनट जो है थोड़ा सा रनिंग वनिंग करते रहिए, योगा सोगा, तो उसमें आपका जो है पूरा बॉडी का मेंटेन बना रहेगा। तो तैयारी करिए, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो सही लगेगा। देखिए, बड़े जितने भी हैं चैनल है, सब लोग सपोर्ट करते हैं आप बड़ों को, तो जो अभी स्टार्टिंग है, जो आपकी तैयारी के लिए ज्यादा मतलब प्रयास कर रहे हैं, तो उनको भी सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और कंप्लीट आपको जानकारी इसी तरह जो अपकमिंग वैकेंसियां हैं, ज्यादा मतलब ऐसी वैकेंसियों को मैं बिल्कुल जानकारी नहीं दूं जो फर्जी के यूट्यूब में चलती हैं। जो वैकेंसी आपकी आ चुकी है, जो आने वाली, उन्हीं की कंप्लीट आपको जानकारी दी गई। तो जय हिंद, जय भारत।